सुस्वागतम ब्रदर। वाई गॉडजिला हेट कॉन्ग या कहूँ कॉन्ग हेट गॉडजिला, बट वाई? दोनों ही राक्षस रक्षक है, एक प्रकृति का दूसरा इंसानों का। दोनों अपनी कसम अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनकी हर मुलाकात मुक्का लात से शुरू होती है। तो इनकी इस कठोर नफरत का रीजन इनके इतिहास में है जो युगों पुराना है। तो इस वीडियो में यही जानेंगे इनके साथ पास्ट में ऐसा क्या ही हुआ था जिसके कारण ये आज भी एक दूसरे से इतनी नफरत करते हैं। तो इस दुनिया में इनका एग्जिस्टेंस अलग अलग लेवल से हुआ था, जैसे कि गॉडजिला सबसे पावरफुल और गॉडली क्रिएचर था और उन्हें प्रकृति का रक्षक चुना गया था, और दूसरी तरफ ग्रेट एप्स यानी कि कॉन्ग की प्रजाति को ह्यूमैनिटी का। तो युगों पहले इन महान प्रजातियों के बीच एक जंग हुई जिसे टाइटैनो वॉर कहा जाता है। और देखा जाए तो मूवी में भी इस चीज को अच्छे से क्लियर नहीं किया गया है आखिर ये टाइटैनो वॉर क्यों हुआ था। कुछ कहानियों का ये कहना है इस जंग की वजह थे हम इंसान, क्योंकि इंसान अपने फायदे के लिए नेचर को नुकसान पहुंचा रहे थे और नेचर को नुकसान पहुंचता देख प्रकृति का रक्षक गॉडजिला गुस्सा हो जाता है और वो खत्म करने निकलता है इंसानों को। और इंसानों ने इस खतरे से बचने के लिए ग्रेट एप से मदद मांगी, और वैसे भी ये इनके रक्षक है तो अवश्य ये इंसानों को बचाएंगे। तो ये थी इनके जंग का कारण जो कुछ सेंस नहीं बनाती, क्योंकि अगर ये रीजन होता तो आज भी इंसान जो है प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं और गॉडजिला कोलोसियम में खराटे मार रहे हैं। तो अगर ये रीजन होता तो गॉडजिला सोया नहीं होता बल्कि पूरे इंसानों को खत्म कर देता। इसलिए इन दोनों की ये दुश्मनी इंसान या प्रकृति की वजह से नहीं बल्कि कौन ज्यादा सुपीरियर है उसकी वजह से है। ये दोनों ही एंसिस्टर्स ऑफ एनिमीज है, ना ही एक दूसरे को इज्जत देंगे ना ही एक दूसरे की इज्जत करेंगे। भले ही ये साथ काम कर ले, लेकिन ये एक मयान की दो तलवार है जो साथ में नहीं रह सकती। कॉन्ग ये नहीं मानना चाहता गॉडजिला उससे सुपीरियर है, और गॉडजिला ये नहीं मानना चाहता कॉन्ग उसे कांटे की टक्कर दे सकता है। पर इन सब के अलावा जो इस टाइटैनो वॉर को अच्छे से क्लियर करता है वो है कॉन्ग की प्रजाति। देखो बाबू, गॉडजिला अकेले ही काफी है नेचर और ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। हाँ, शायद आगे ऐसे टाइटन्स आए जो इसे खत्म कर दे, लेकिन जब तक क्रिएटर है तो इससे कुछ नहीं होगा। गॉडजिला का ये रूल है, जो भी टाइटन स्पीशीज नेचर को नुकसान पहुंचाएगी उसे मरना होगा। और बाकी सब टाइटन्स इसका ये रूल बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर इन्होंने रूल तोड़ा तो गॉडजिला इन्हें तोड़ देगा। और दूसरी तरफ ग्रेट एप्स की प्रजाति को इस रूल से घंटा फर्क नहीं पड़ता, और ना ही उसकी पावर से। गॉडजिला कितनी भी रेडिएशन सोख ले, कितनी भी पावर हासिल कर ले, लेकिन कॉन्ग की प्रजाति अपने आप को उससे बेहतर मानती है। पर अगर मूवी पे ध्यान दोगे तो ये भी पता चलता है युगों पहले इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत शांति भी थी। दोनों को एक दूसरे से कोई खतरा नहीं था, ये अपने अपने इलाकों पे शांति से राज कर रहे थे। पर कॉन्ग की स्पीशीज बियॉन्ड लिमिट जाने लगी, मतलब ये लोग अपनी हद पार कर रहे थे। शायद तुमने इस बात को नोटिस किया होगा, ये लोग गॉडजिला से भी ज्यादा खतरनाक पावर पोजेस करते हैं, और वो है इंटेलिजेंस। दुनिया का कोई भी वेपन दिमाग से ज्यादा खतरनाक नहीं है। और कॉन्ग का आईक्यू लेवल तुमने गॉडजिला कॉन्ग में देखा होगा। हॉलो अर्थ पे बंदे ने जगह जगह पे जाल बिछा के रखा था ताकि जान बचाने काम आ सके। इसे साइन लैंग्वेज भी आती है और वेपन्स बनाना भी। और स्कार किंग ने तो शिमू जैसे प्राचीन टाइटन को भी अपना पालतू बना के रखा था। तो सोचो जो कॉन्ग के एंसेस्टर होंगे वो कितने इंटेलिजेंट होंगे। और इसी दिमाग के कारण ये लोग एंशिएंट टाइम में बाकी टाइटन्स का शिकार करने लगे थे, मतलब कमीनेपन पे उतर गए थे। और कमीनापन भी ऐसा जागा कि ये लोग गॉडजिला का शिकार करने लगे थे, अपने मजे के लिए नहीं बल्कि उसके डोर्सल ब्लेड की वजह से, क्योंकि इन्हें ये पता चल चुका था गॉडजिला की पीठ की हड्डियां ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर वेपन है। और इसी डोर्सल ब्लेड के लिए इन्होंने गॉडजिला का शिकार करना शुरू किया। और गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की एंड में हॉलो अर्थ पर कॉन्ग को जब ये एक्स मिलती है तब वहां पर बहुत सारे स्केलेटन पड़े हुए थे, और उनमें से एक की खोपड़ी पे ये कुल्हाड़ी घुसी हुई थी। तो जाहिर सी बात है इस कुल्हाड़ी की वजह से इस क्रिएचर की मौत हुई होगी। और ये स्केलेटन किसी और का नहीं बल्कि गॉडजिला के ही एक एंसेस्टर का है। लेकिन ये पहला गॉडजिला नहीं है जिसे इन्होंने खत्म किया, क्योंकि इस एक्स को बनाने के लिए भी इन्हें किसी गॉडजिला की हड्डी चाहिए। और यहीं पर कॉन्ग के थ्रोन के अराउंड जो पैटर्न बना हुआ था वो भी किसी गॉडजिला के डोर्सल ब्लेड से बना था। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे दो गॉडजिला की डेड बॉडी है। तो यही है इनकी दुश्मनी का राज। इन टाइटन्स के बीच में ऐसी ही बहुत सारी मारो या मरो वाली जंग हुई, और गॉडजिला की प्रजाति को इससे बहुत भारी नुकसान पहुंचा था। इसीलिए जब भी गॉडजिला कॉन्ग को देखता है उसे तब बहुत गुस्सा आता है, लेकिन मार नहीं सकता, क्योंकि इंसानियत का एक ही रखवाला है कॉन्ग। अगर ये मर गया तो नेचर का बैलेंस बिगड़ जाएगा। इसलिए कॉन्ग के ऊपर इतनी खुन्नस होने के बाद भी उसे नहीं मारता, बस उसे हर बार अधमरा छोड़ देता है। टॉपिक से हटकर अब तुम ये बताओ कौन ज्यादा सुपीरियर है।